हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन। कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज। अगला क्वेश्चन है 346। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है बिरसा मुंडा स्वाभिमान अभियान, धरती आबा जन भागीदार अभियान, आदिवासी गौरव महाअभियान, वन बंधु कल्याण अभियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरती आबा जन भागीदार अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 347। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? 10वें भागीदार 10वां कौन सा ब्रिक्स का देश बना है? सीधी से ये पूछेगा। वियतनाम है इसका राइट आंसर। 10वां देश वियतनाम बना है ब्रिक्स का। 348। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है 349। हाल ही में भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति ने पहली महिला एडी कैंप EDC के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कमांडर SSV सोलंकी को। 350। हाल ही में WHO ने अपने 78वें सत्र में किस रोग को पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? तो 350 का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा रोग को, स्किन डिजीज को। 351। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजन हुआ? ये क्वेश्चन थिंक रिपीटेड है, अभी लास्ट में डिस्कस किया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। तो 351 का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। चलो रिवीजन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 352। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की 2025 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। अगला क्वेश्चन है 353। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर आईसीसी इसका खिताब जीता है? विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, 2025 का खिताब जीता है। तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है, किसको हराया है? तो ये पूछा है रनर अप कौन रहे हैं? 353 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया रनर अप था। 354। हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में किस स्वदेशी रूप के विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग BTOL ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रस्त्र। अगला क्वेश्चन है 353। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA जनरल असेंबली ने आगामी वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 356। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ने वर्ष 2025 के लिए UN सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय महापात्रा जी को। अगला क्वेश्चन है 357। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहां पर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है 358। हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास वाइसमा खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया उलानबातर मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है 359। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है? तो जो अमेरिका ने किया था उसका मिडनाइट था
मिडनाइट हैमर था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 359 का राइजिंग लाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है 360, मंगोलिया के उलानबतर में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित है? मतलब ये पूछा गया है, तो 360 का राइट आंसर हो जाएगा नॉर्डिक एलिफेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के रूप के खिताब के लिए नामित किया है? 361 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल किया। 362, जून 2025 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात की किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई थी? 300, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है हितेंद्र देसाई, चिमनबाई पटेल, विजय रूपानी या फिर महादेव सिंह सोलंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय रूपानी जी। 363, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS गुलदार, महाराष्ट्र में। 364, मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? मालदीव ने किया है, याद रखना। 364 का राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ को, मालदीव को कैटरीना कैफ ने पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगला प्रश्न है 365, हाल ही में किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त अभ्यास उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित किया गया है? तो 365 का राइट आंसर हो जाएगा टाइगर क्लाव। 366, किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की महिला ADC के रूप में नियुक्त किया गया है? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीषा पाड़ी को। 367, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम के रूप में शामिल किया गया है? तो 367 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है 368, किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र के है ये। अगला प्रश्न है 369, जून 2025 में RBI की मौद्रिक नीति MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो दर को 50 आधार बेस अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये चेंज होता रहता है क्वार्टरली, ठीक है। ये जून का पूछा गया था तो इसलिए ये 5.5 है। 370, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली ट्रेन ट्रेन का उद्घाटन किया है? मतलब कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो 370 का राइट आंसर हो जाएगा कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है 371, हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 372 का ऑप्शन बी, रघुराम राजन जी को चुना है। अगला प्रश्न है सॉरी इसका ये नहीं होगा, ये नहीं है इसका, ये है प्रोफेसर S महेंद्र देव, ठीक है। मैंने अभी क्रॉस चेक किया तो रघुराम राजन जी नहीं है, प्रोफेसर S महेंद्र देव हैं।
71 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोफेसर एस महेंद्र देव हो जाएंगे, जो कि अर्थशास्त्री थे प्रसिद्ध और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। 375 राजस्थान राज्य की किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया, जिसमें भारत के रामसर साइट 91 हो गई। तो 372 का राइट आंसर हो जाएगा खीचन और मेनार को। ठीक है। अगला प्रश्न है 373 हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% कोटा आरक्षण के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक हाँ उत्तर प्रदेश ने कर दिया ये, पहले हरियाणा ने किया, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी कर दिया है। अगला प्रश्न है 374 आरसीबी ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का खिताब जीता है? 374 का राइट आंसर भी हो जाएगा, इसे सभी लोग जानते हैं। ठीक है। 375 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया? 88 नंबर के हैं ये तो रह चुके हैं पहले, तो ये तो नहीं होंगे। 375 का ऑप्शन सी हो जाएगा एना लेना बैरवॉक। 376 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो इसमें तो हमारे जो हो जाएंगे प्रतिष्ठित डिगोकेश जी। अगला प्रश्न है 377 हाल ही में 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने इसके अध्यक्ष के लिए पदभार किसने संभाला है? मतलब CII के अध्यक्ष किसे चुना गया है 2025-26 के लिए? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव मेहमानी को। 378 हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा ओपल सुचिता चुआंगश्री, थाईलैंड के हैं ये। अगला प्रश्न है 379 किस राज्य ने अपने 39वें राज्य स्थापना दिवस पर केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद खुद को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने की घोषणा की है? ये घोषित कर दिया है, पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया। तो चौथा स्थान कौन है? पहला तो केरल, त्रिपुरा और मिजोरम है, उसके बाद चौथा स्थान है गोवा का। गोवा पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है। 380 हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम DAC स्थापित करने के लिए किस नाम का नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवा, ऑप्शन सी। 381 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीनों की नाविका सागर परिक्रमा पूरी करके स्वदेश लौट आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INS तरणी जहाज था, जो कि नाविका सागर की परिक्रमा करके लौटा है। अगला प्रश्न है 382 हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन सी है? रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी पूछा गया, तो पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी है? आइजोल के मिजोरम की आइजोल। 383 किस नेपाली पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड तोड़ा, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? 331वीं बार, वाह। 383 का राइट आंसर हो जाएगा कामी रीता शेरपा। 384 हाल ही में कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुंबले जी को चुना गया है कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का, अनिल कुंबले जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है
385 हाल ही में डीआरडीओ ने किस शहर में भारत के सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया है? तो 385 का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 386 दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बन गए हैं? 86 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ कार्तिकेय। 387 भारत ने किस नाम से अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान के विकास की घोषणा की है? तो 387 का राइट आंसर हो जाएगा ई हंसा। ठीक है। 388 अगला प्रश्न। 388 भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? 388 का राइट आंसर हो जाएगा नया रायपुर, छत्तीसगढ़ का। 389 टाटा और एयरबस ने मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला निजी H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो 389 का राइट आंसर हो जाएगा कोलार में। 390 चीन के सी फेंगली ने किसे हराकर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 जीता? लक्ष्य सेन इसका 390 का राइट आंसर हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत के श्रीकांत। अगला प्रश्न है 391 किस राज्य ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म अंकुर की फुल फॉर्म ये है नामक पहल शुरू की है? तो 391 का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा ने। 392 BCCI ने किसे भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? तो 392 का राइट आंसर हो जाएगा सुमन गिल को। अगला प्रश्न है 393 नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो किसको पीछे छोड़ दिया है? 393 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान को पीछे छोड़ दिया। 394 हाल ही में 75वां सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य ने मनाया है? सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 394 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में मनाया जाता है सिरोही लिली। ठीक है। 395 राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रीय व्यापी AI साक्षरता मिशन शुरू किया है? 395 का राइट आंसर हो जाएगा यशोदा AI। अगला प्रश्न है 396 हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है? मॉरिशस को सौंपी है किसने? हिंद महासागर स्थित एक चागोस द्वीप समूह है। चागोस द्वीप समूह है। ओके। किस देश के अंडर पहले था जो कि अब मॉरिशस को दे दी गई है पूर्ण स्वायत्तता? तो ये यूके के अंडर था। 397 अपने लघु कहानी संग्रह हृदय दीप हार्ट लैम्प हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन सी बन गई हैं? बानू मुश्ताक जी हैं। इनका ही ये नोवेल है, इसके लिए बुकर पुरस्कार मिला है। 398 भारतीय नौसेना ने हाल ही में कर्नाटक के कारवार में प्राचीन सिले हुए जहाज 5वीं शताब्दी के पारंपरिक जहाज के पुनर्निर्मित रूप को किस नाम से शामिल किया गया है? तो 398 का राइट आंसर हो जाएगा INSV कौंडिन्या। अगला प्रश्न है 399 प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की आंतरिक सक्षम नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किस नाम से किया है?
तो 399 का हो जाएगा गोल्डन डॉम के करके। 400 भारत के किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है? किस विभाग को उत्कृष्ट रेटिंग मिली है? तो इड़ा के लिए। अगला प्रश्न है 400। अगले प्रश्न से जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाओ, ओके, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगला प्रश्न है 401। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस बीमारी उन्मूलन का WHO ने प्रमाण पत्र मिला है? मतलब किस बीमारी को उन्मूलन कर दिया गया है भारत में, उसके लिए सर्टिफिकेट दिया गया है, तो किस बीमारी को? तो 401 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रोकोमा। ट्रोकोमा बीमारी को भारत से रेडिकेट कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 402। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है? 402 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। अगला प्रश्न है 403। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम CIS अधिकारी कौन सी है? CISF अधिकारी हैं जो, तो 403 का राइट आंसर हो जाएगा गीता समोता। 404। मेट्रोपोलिस एक्ट लागू करने वाला देश का 13वां राज्य कौन सा बन गया है? 13वां राज्य बना है, जो कि हाल ही में मेट्रोपोलिस एक्ट लागू कर दिया है। तो 404 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने कर दिया है। 405। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम पहली बात तो प्रवेश के लिए न्यूनतम कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है? न्यायिक सेवा में आने के लिए इतने साल की न्यूनतम प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। तो 405 का राइट आंसर हो जाएगा 3 साल की तो चाहिए। 406 क्वेश्चन नंबर है हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया या किस बीच पर किया गया? तो 406 का राइट आंसर हो जाएगा घोगला बीच दीव में, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के 9वें सदस्य के देश शामिल हुआ है? 9वां सदस्य कौन सा शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, ओके। 408। भारत ने SAFF अंडर 19 चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता? किसको हराकर, मतलब किस देश ने 2025 का खिताब किस देश को हराकर जीता है? भारत ने। तो भारत ने किसको हराया है? 408 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को हराया है। SAFF अंडर 19 2025 का चैंपियनशिप भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। 409। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू। तो 409 का राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, तो सबसे ऊंची तो यही है। अगला क्वेश्चन है 410। वेटिकन सिटी में पोप लियो 14 के पदभार ग्रहण समारोह में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो जैसे कि हरबंश सिंह जी हैं, इन्होंने नेतृत्व किया था। 411। कौन सा राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 411 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में डाक विभाग ने किस वेधशाला के 125 वर्ष पूरे करने
पूरे होने पर इसकी स्मृति में एक डाक टिकट का अनावरण किया है। क्या नाम है उसका? तो 412 का राइट आंसर हो जाएगा कोड़ाई कनाल सौर वेधशाला। अगला प्रश्न है 413, कौन सा राज्य विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी का अनुभव प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 413 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 414, आईआईटी बॉम्बे ने किस विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी के माध्यम से जापान में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर शुरू करने की घोषणा की है? टोहोकू विश्वविद्यालय, टोक्यो, क्योटो, ओसाका। तो 414 का राइट आंसर हो जाएगा टोहोकू विश्वविद्यालय। 415, अमेरिका में निम्नलिखित में से किस नाम से एक नया विधेयक प्रस्तावित किया गया जिसके तहत गैर नागरिकों द्वारा भेजे गए धन पर 5% का कर लगाया जाएगा? तो 415 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द वन वीक ब्यूटीफुल विल। 416, बिहार सरकार ने राज्य के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का गया जी। हाल ही में अगला प्रश्न है 417, हाल ही में 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला विशाल धार्मिक उत्सव सरस्वती पुष्करलू कुंभ किस राज्य में आयोजित किया जाता है या किया गया? 12वां है, तो 417 का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। 418, किस राज्य सरकार ने एआई संचालित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता का हाल ही में अनावरण किया है? तो 418 का राइट आंसर हो जाएगा असम। 419, थार रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खिजड़ी के पेड़ पर उगने वाली राजस्थान की किस फली को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो 419 का राइट आंसर हो जाएगा सांगरी बीन्स होता है इसका नाम। अगला प्रश्न है 420 किस राज्य में 1585 वर्ग किलोमीटर में स्थित सरापचू को भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो 420 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। 421, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो 421 का राइट आंसर हो जाएगा होलंबी कला, दिल्ली। 422, 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद में कोविड-19 के समय परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? तो 422 का राइट आंसर हो जाएगा सोनी सूद जी को दिया गया है। 423, हाल ही में भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान पहल किसके साथ शुरू की है? तो 423 का राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर शुरू की है भारत ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर अनुसंधान की पहल यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर की है। 424, समुद्री जल को मीठा बनाने हेतु स्वदेशी उच्च दाब नैनोपोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन किस संस्थान ने विकसित की है? 424 का राइट आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने। 425, हाल ही में भारत के नवीनतम और 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 425 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे श्री हरि एलआर। अगला क्वेश्चन है 426, सिक्किम ने भारत में अपने विलय की कौन सी वर्षगांठ 16/2025 को मनाई है?
सिक्किम मतलब विलय के बाद अब तक कितने साल हो गए हैं, यही पूछा गया है। तो 426 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 वर्ष हो गए हैं, 50वीं वर्षगांठ मनाई है। 427 हाल ही में किस शैक्षिक संस्थान ने दुबई यूएई में अपने पहले विदेशी परिसर की स्थापना की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जवाहरलाल नेहरू, जेएनयू या एमआईटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 428 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेशी व्यापार संस्थान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 428 हाल ही में मुंबई क्रिकेट संघ एमसीए ने किस स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार और अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड का उद्घाटन किया है? तो 428 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बानखेड़े स्टेडियम में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी कर दी है? तो 429 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 430 भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने राहत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो 430 का राइट आंसर हो जाएगा असम में किया है। 431 भारत एशियाई में निवेश के लिए किस देश को पीछे छोड़कर सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है? तो 431 का राइट आंसर हो जाएगा जापान को पीछे छोड़ा है, इकोनॉमी में भी छोड़ा है और बाजार निवेश में भी छोड़ा है। 432 जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किस देश के साथ शैक्षिक समझौते निलंबित किए हैं, सस्पेंड करते हैं मतलब? तो 432 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की के साथ। 433 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो 433 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा पदक जीते इसमें। अगला प्रश्न है 434 हाल ही में किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेलो हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? चिली, इटली, ब्राजील, मेक्सिको। तो 434 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राजील। अगला प्रश्न है 435 भारत ने भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो 435 का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में भार्गवास्त्र। 436 उत्तर प्रदेश की महिला सेमीकंडक्टर इकाई कहां पर स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहां पर स्थापित की गई? तो 436 का राइट आंसर हो जाएगा जेवर, नोएडा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 437 का राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार को। 438 दुनिया का सबसे पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? ई मेथनॉल। तो 438 का राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। अगला प्रश्न है 339 कहता है हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है? तो 439 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा जी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई, मानद रैंक दी गई है। 440 हाल ही में भारत के कितने शहरों में चिप सक्षम बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सेवा शुरू की गई है? तो 440 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 शहरों में। 441 हाल ही में केंद्र सरकार
ने किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाया? आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 441 का राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा 23 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है 442। 442 हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिन्हें कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री बनाया है, ये किसी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय मूल की महिला हैं, तो 442 का राइट आंसर हो जाएगा अनीता आनंद जी। 343 भारत के किस पड़ोसी देश को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव? तो 443 का राइट आंसर हो जाएगा मालदीव को दी है 50 मिलियन डॉलर की। 444 शरिया कानून के चलते किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया? शतरंज पर प्रतिबंध लगाया 444 का राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। 445 हाल ही में सक्रिय रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में पूरी छूट देने की नीति किस राज्य ने अपनाई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल? तो 445 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 446 हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो 446 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में किया गया है। हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को किन 2 राज्यों ने मिलकर शुरू करने का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने। 448 उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती हेतु यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहले किसके सहयोग से शुरू किए? इनिशिएटिव किए गए हैं, पहले इनिशिएटिव लिए गए हैं किसके सहयोग से? तो 448 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के सहयोग से। 449 हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो 449 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा से थे तो हरियाणा की होगी। 450 झारखंड सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रख दिया है? तो 450 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है 551। हाल ही में एसबीआई और 7 अन्य बैंकों ने येस बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? ऑप्शन ए 10%, 15% और 20% और 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20% की। अगला प्रश्न है पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया था? ऑपरेशन तबाही, बनियान उल मुर्सूर, सरहद और शमशीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन बनियान उल मरसूस, याद रखना। 523 हाल ही में किस देश ने हाल ही में विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टोकरेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, भूटान और जापान? तो 553 का राइट आंसर हो जाएगा भूटान ने क्रिप्टोकरेंसी जारी की है, प्रणाली शुरू की है। 454 हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो 554 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है 455 GRSE ने भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी ASW
उथले जल तोप किस नाम से हाल ही में सौंपा है नौसेना, भारतीय नौसेना को इसने बनाया, इसको सौंपा है। ठीक है, तो 455 का राइट आंसर हो जाएगा अर्नाला। रोमन कैथोलिक पॉप कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को अब किस नाम से जाने जाएंगे? पॉप लियो 14। 457 किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली एंड ए एंड बी, दोनों ही, मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दोनों ने ही कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगलुरु स्थित किस एआई स्टार्टअप ने बुलबुल B2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है? गूगल इंडिया, सर्वम एआई, नैया एआई या फिर भारत बोर्ड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वम एआई। अगला प्रश्न है 459 किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में बीजू पटनायक के योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? फ्रांस, रूस, पोलैंड और यूक्रेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट 2025 भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया? कर्नल ज्योति सिंह, सूफिया कुरैशी, विभा शर्मा, नीलम राणा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह। काफ़ी न्यूज में भी रही थी, तो 461 का राइट आंसर हो जाएगा सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। अगला प्रश्न है 462 465 भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकियों ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी? सूर्य, गरुड़, सिंदूर या शक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। 463 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूर की है? गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। 464 भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुफ्त व्यापार FTA किया है? 464 का राइट आंसर हो जाएगा यूके के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा 465 जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसी ने हाल ही में शपथ ली है? तो 465 का राइट आंसर हो जाए फ्रेडरिक मर्ज ने 10वें चांसलर बने हैं जर्मनी के। 466 महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशवंत विद्यार्थी योजना को शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो 466 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने किया ये। 467 डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित बर्ड लॉ कॉन्फ्रेंस में मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता? तो का राइट आंसर हो जाएगा भुवन रिबू। अगला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी की पानी के बंटवारे को लेकर भाखड़ा जल तनाव हाल ही में खबरों में था? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का सतलज। अगला प्रश्न है 469, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर प्राइज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो 469 का राइट आंसर हो जाएगा कविता सुराना को। 470, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हाल ही में शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। WHO ने किस भारतीय शहर को बुजुर्ग अनुकूल नीतियों के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज GNAFCC में शामिल किया है? तो 471 का राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। अगला प्रश्न है 472, हाल ही में कौन सा देश जीनोम संबंधित चावल की किस्म राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। अगला प्रश्न है 477, चीन ने किस देश की टीम को हराकर 14वीं सुदीर्मन कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया को हराकर चीन ने जीता है। 474, चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है? घोषणा की है हाल ही में। तो 474 का राइट आंसर हो जाएगा ECI नेट। 475, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 80 देशों में भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर है? तो 475 का राइट आंसर 135 है 180 में से। 476, किस देश ने भारत को समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हॉकआई 360 तकनीकी की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो 476 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किसने मध्य प्रदेश के श्योपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO ने किया है श्योपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण। 479, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों का सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ITBP। और तिब्बती क्षेत्र है तो तिब्बती तो होगी इंडो तिब्बतन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 123वां देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगोला। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के लिए ऐतिहासिक खबर ला प्रेस को हाल ही में गिलर्मो केनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकारागुआ। 482, देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय केंद्रित AGCT किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? 482 का राइट आंसर हो जाएगा
नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन है 483, सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन के तहत बालियों शोषण सामग्री में शामिल अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? अगला प्रश्न, आंसर देख लेते हैं इनके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन हॉक। 484, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले राजवंश की संस्थापक की प्रतिष्ठित तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है। वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह कौन थे? अच्छा, भोसले राजवंश के संस्थापक के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रघुजी भोसले प्रथम। ये प्रथम ही थे, ये नहीं थे। 485, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? तो 485 का राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। अगला प्रश्न है 486, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आलोक जोशी जी, इनको चुना गया है। एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का प्रमुख आलोक जोशी को चुना गया है। 487, जापान ने अपने आइची और नगोया प्रांतों में आयोजित होने वाले 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की है। आइची और नगोया प्रांतों में आयोजित होंगे ये जापान में एशिया खेल 2026 के। ठीक है। 488, किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वास्तविक समय प्रणाली ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। महाराष्ट्र ने जो लॉन्च की है ये फॉरेस्ट से, वन से संबंधित है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है 889, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा समर्थित आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वोटान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन ने इनिशिएटिव लिया है ये। अगला प्रश्न है 490, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्कृत विद्वान और प्रसिद्ध कवि गीतकार को 58वां नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो है संस्कृत विद्वान हमारे भद्राचार्य जी, और ये कवि है गुलजार साहब। तो इन दोनों लोगों को दिया गया है। 491, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो 451 का राइट आंसर हो जाएगा बिझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम में है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने आईपीएल की सबसे कम उम्र 14 वर्ष में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये काफ़ी चर्चित रहे थे और हमारे ये हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न है 493, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू जी को चुना गया है अध्यक्ष वेट लिफ्टिंग महासंघ का। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो 494 का राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग स्थापित किया है केरल ने। हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 के निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामरूप। नामरूप में दिया ही है ये, इसका ये नाम ही है, तो इसी वजह से इसका हो गया ये। अगला प्रश्न है 497। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास AIKE बाई ME 2025 भाग लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? तो मेडागास्कर, जिबूती, घाना, कोमोरोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, घाना इसमें शामिल नहीं हुआ था, बाकी जिबूती भी शामिल हुआ है, मेडागास्कर भी हुआ है और कोमोरोस भी हुआ है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? तो 498 का तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये हरियाणा में रखा गया है। 499 हाल ही में किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है, से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने दिया है अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट मेगा स्टार चिरंजीवी को। ठीक है, अगला प्रश्न है 500 नंबर का। हाल ही में किस राज्य ने राइंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को GI टैग दिया है या प्राप्त हुआ है? रेंडिया एंड सिल्क एंड खासी हैंडलूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय का है ये। अगला प्रश्न है और यहाँ पर हमारे 500 कंप्लीट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लाइक करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करके, मतलब लाइक करके शेयर कर दें दोस्तों के साथ। ठीक है, चलो बाय।